मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। आपको प्रेशर डाला, आपको क्या ऐसा लालच दिया कि आपने हमारे बच्चों का भविष्य आपने खतरे में डाल के दूसरी कम्युनिटी को आपने दिए, क्यों दिए हैं? किस तरह की मांग आप करते हैं? हम चाहते हैं जो ये लिस्ट निकली है ये कैंसिल हो, फिर से नई लिस्ट निकले और उसमें किसी भी जो दूसरी कम्युनिटी उसको तो बिल्कुल कोई सीट नहीं मिलनी चाहिए। माता का दरबार है, यहाँ पे माता की आस्था है, यहाँ पे सिर्फ सनातनी और हिंदू के ही बच्चों को सीट्स मिलनी चाहिए। विशेष समुदाय का हम पूरा विरोध करते हैं क्योंकि वो जब बच्चे यहाँ पे आएंगे तादाद उनके आगे आगे बढ़ते जाएंगे और वो जो चीज खाते हैं वो उनके उसमें है खाना, वो खाए नहीं गए, हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर हमारे ही मंदिर में आस्था के स्थान पे आगे वो चीज हम उनको अलाउ नहीं कर सकते, वो ये चीज छोड़ नहीं सकते। और मैं चाहती हूँ जो स्नातक का पैसा है ये सिर्फ हिंदू के ही बच्चों के लिए यूज होना चाहिए बस। पाकिस्तान से आए हैं, क्या हमारे पास पत्थर है? हम माता रानी की चुन्नी ली, अगर आप नहीं जाने दे रहे क्यों नहीं जान दे रहे हो? मुझे तो लगता है श्राइन बोर्ड ने फंडिंग आई है इसको, इसलिए इसने 42 सीट्स हैं जो कश्मीरियों को दी है और आज वो जो बच्चे यहाँ पे पढ़ने आएंगे वो खाएंगे भी। माता की भूमि में वो चीज नहीं अलाउ है पर वो खाएंगे, पहले चोर चोर खाएंगे, बाद में उनके लिए दुकानें खुलेंगी, फिर होटल खुलेंगे। ये चीज हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। माता पवित्र ही रहने देंगे। श्राइन बोर्ड हाय हाय, श्राइन बोर्ड हाय हाय, श्राइन बोर्ड हाय हाय, श्राइन बोर्ड श्राइन बोर्ड। चलो हमारे जितने हमारे बोर्ड मेंबर हैं हमारे वो तो जाने चाहिए, सभी जाएंगे। इतने बेचारे हमारे साथ आए हैं तो 2 बंदे जाएंगे कल कानपुर से कटेंगे उनके साथ। मैं बोल रहा हूँ 5 बंदे आएंगे, मैं अपनी बात। चलो 5 10 बंदे जाएंगे, चलो 10 बंदे करिए। हाँ 10 बंदे। आप देखो एक चीज बोलूँ मैं, आपके कहने पर आपने बोला 5 बंदे, मैंने 5 बंदे हो गया। 5 बंदे जाने ही कोई जाएगा, चलो करो डिसाइड। दो माइक दो, 5 बंदे जाएंगे 3 बंदे माइक दो माइक। श्राइन बोर्ड होश में आओ, श्राइन बोर्ड होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। इसलिए मैं सीओ सर से ये आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप पीसफुल इसको खोल दीजिए। हम कोई आपको अटैक करने के लिए नहीं, अपनी बात रखने के लिए। 2-3 आपसे बात नहीं करेंगे तो हम किससे बात करेंगे? मैम काफी समय से आप यहाँ पे विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, कोई भी पर्ची लेनी है फिर खोलेंगे। श्राइन बोर्ड की यहाँ भी पर्ची चाहिए क्या? वैष्णो माता जाने के लिए इन्होंने पर्चियाँ रखी हैं, तो अब क्या इनके गेट खोलने के लिए भी हमें पर्ची देनी पड़ेगी क्या? तो इसलिए हम चाहते हैं कि पीसफुल हम आए हैं, पीसफुल हमारा मेमोरेंडम लीजिए और जो इन्होंने लिस्ट निकाली है उसको ये रद्द की जाए और हमारे जो हिंदुओं के आस्था के ऊपर जो ये ठेस पहुंचा रहे हैं ये हम कतई हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये हमारा सनातन का पैसा है, सनातन में ही जाना चाहिए। या तो हमारी गौशालाएं बनाए, हमारे गुरुकुल चलाए, हमारे ये जितने भी हमारे हिंदुओं का जितना भी हमारे आस्था के ऊपर ये ठेस पहुंचा रहे हैं ये हम कतई भी ये चीज बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये जितना पैसा लग रहा है हर उस सनातनी का है जो वैष्णो देवी में जाकर चढ़ावा चढ़ाता है और उसकी आस्था है वैष्णो देवी के साथ। तो हम इसके खिलाफ ये बोल रहे हैं कि आप भाई अगर आपने मेडिकल कॉलेज की 50 सीटें भरनी थी तो हिंदुओं के लिए एक विशेष कोटा रखा जाता, आप उसमें 80% कोटा रख सकते थे। अगर बत्रा हॉस्पिटल एक प्राइवेट ट्रस्टी है, उन्होंने 50% हिंदुओं के लिए कोटा रखा है, तो ये तो है ही हिंदुओं का। श्राइन बोर्ड चलता ही हिंदुओं के चढ़ावे से है, तो अब मैं तो कहता हूँ 100% हिंदुओं को दो। अगर 100% नहीं दे सकते, ज्यादा नहीं तो 80% हिंदुओं के लिए रखो। लेकिन इनको पता नहीं क्या बुखार आ जाता है जब हिंदुओं की बात आती है, ये हिंदुओं की बात करके राजी नहीं है श्राइन बोर्ड। जब भी देखो इनकी पॉलिसी गलत चलती है हिंदुओं के खिलाफ। आज आप देख लो कटरा के साथ क्या हुआ, इतने दिन कटरा हड़ताल पे था, आज भी कोई कटरा की सुनवाई नहीं है। बारीदार बेचारे बेदर हो रहे हैं, दरबदर हो रहे हैं। हम जो कड़कयाल के निवासी हैं 165 फैमिली इन्होंने बेघर की, आज तक उनकी सुध नहीं ली है इन्होंने। आप कैसे जी रहे हैं, क्या कर रहे हैं? एक बार हमारे साथ चल के देखना कड़कयाल में जहाँ पे हम रहते हैं, रिफ्यूजियों की तरह 14 मरले के प्लाट में है। आज तक हमको ना तो इन्होंने मालिकाना हक दिया है, ना उन फैमिलियों को लिए इन्होंने कुछ उसमें यूनिवर्सिटी में रखा है, ना नारायणा में रखा है, ना जो नर्सिंग कॉलेज है। मैं तो कहना चाहता हूँ अपने कड़कयाल और सिड़ा के निवासियों को भी आप भी जागिए, पूरे पैंथल ब्लॉक को कहना चाहता हूँ आप भी जागिए और एक बड़ा प्रोटेस्ट करते हैं। जय माता दी। कोई भी ऐसा बात नहीं आने दी है। एक बार इंडिया मैच हारा था,
जय श्री राम। सबसे पहले अपना नाम बताएं। आगे आप जी, मेरा नाम प्रोटेस्ट संजय शर्मा। प्रोटेस्ट करने का मुख्य कारण क्या है? प्रोटेस्ट करने का मुख्य कारण आप कहेंगे तो काफी देर से आप सुन ही रहे हैं, श्राइन बोर्ड की कुछ हरकतों से हमारे लोग आहत होते हैं। पर इस बार आहत इससे हुए जो इन्होंने मेडिकल लिस्ट निकाली है उसमें 42 जो है वो नॉन हिंदूज है और 7 जो है वो हिंदूज है और 1 जो है वो सिख है। हम इसका विरोध करते हैं कि आपने बिल्कुल भी यहाँ की मेजोरिटी का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा। किस रिलीजन से ये रखता है ताल्लुक श्राइन बोर्ड? यहाँ पैसा किसका आ रहा है, पैसा कौन चढ़ा रहा है, इसको मानता कौन है, रिस्पेक्ट कौन करता है इस माता रानी को सबसे ज्यादा, ये आपने देखा नहीं है। आपने जब बांटी है सीटें आपने ये नहीं देखा। आप कह रहे हैं ट्रांसपेरेंसी, ये ट्रांसपेरेंसी कैसे हो सकती है? क्या हमारे डिवीजन के अंदर काबिलियत नहीं है? आप सामने दिख रहा है कि अपीजमेंट हो रही है और ये हमारे इंस्टीट्यूशंस में यहाँ पे नहीं है, पूरे जम्मू कश्मीर में ऐसा ही हो रहा है। जम्मू में ऐसा ही हो रहा है। कितने ही हमारे जम्मू के लड़के हैं जो वो टनल पार जाके पढ़ पा रहे हैं और पढ़ रहे हैं तो किन कंडीशंस में पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो मैं ये चाहता हूँ इसको खारिज किया जाए कंडीशन को और इसका पैसा जो है श्राइन बोर्ड का ये धार्मिक कार्यों में लगाया जाए। आप कल को कहेंगे कहीं सड़क टूटी है तो लगाई जाए, वो नहीं है। वो गवर्नमेंट का काम है। आप रेवेन्यू लेते हैं, टैक्स लेते हैं, जीएसटी लेते हैं, SC/ST लेते हैं, सब कुछ लेते हैं, वो उससे करना है आपको, ठीक है। पर ये धर्म के कार्य के लिए, और धर्म में ऐसा नहीं है कि हमारा धर्म बड़ा डेवलप है, बहुत पीछे जा रहा है, बहुत पीछे जा रहा है। गौओं की बड़ी बुरी हालत है। गौशालाएं की जाए, उनको बनाया जाए, गुरुकुल बनाया जाए, सनातनी शिक्षा को बढ़ाया जाए, 24/7 लंगर होना चाहिए दरबार साहिब के तर्ज पे कि कोई भूखा ना जा सके। जिसके पास पैसे हैं वो होटल में खाए पर दाल चावल तो कम से कम मिले। हमारी माता रानी की कैपेसिटी है खिलाने की, हम दान कर रहे हैं। आप एक बार शुरू करो। लोग देखते हैं, आप अमरनाथ में देखते हैं ना, आप कैसे हरियाणा के पंजाब के लाले आके चढ़ाते हैं, किसी चीज की कोई कमी नहीं। तो लंगर शुरू किया जाए ताकि हम भी किसी को जवाब दे सकें, आइए हमारे पास खाने की कोई कमी नहीं। अपने रेस्ट रूम बनाए जाए और बहुत सारे काम है जो श्राइन बोर्ड कर सकता है। मेडिकल कॉलेज बनाया, कोई बात नहीं, अच्छी चीज है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी हमें आगे बढ़ना है। पर ये देखो ना किसको लाना है, कैसे लाना है, आप कर क्या रहे हो? आपने डिवीजन का बिल्कुल ख्याल नहीं रखा। आपने डिवीजन को छोड़ो, डिस्ट्रिक्ट का भी ख्याल नहीं रखा, डिस्ट्रिक्ट को छोड़ो, तहसील का भी ख्याल नहीं रखा। क्या यहाँ पे 42 ऐसे बच्चे नहीं है जो MBBS का पेपर क्लियर कर सके? क्या सारे नालायक बैठे हैं? किश्तवाड़, डोडा, भद्रवा में जो हिंदू रह रहे हैं वो नालायक है सारे? क्यों हमारे लोग आज बाहर जा रहे हैं, आउट ऑफ स्टेट जा रहे हैं, वीजे लगवा के फॉरेन जा रहे हैं? भाई यहाँ पे पढ़े ना। दूसरा नंबर, ये चीज आप याद रखें, हर जगह सेकुलरिज्म नहीं चलता। ये श्राइन बोर्ड हिंदुओं का है, हिंदुओं का है। हम जैसे दूसरों में इंटरफेयर नहीं कर सकते ना, हमारे में भी नहीं करें। हमें एम्प्लॉयज भी हिंदू चाहिए, स्ट्रिक्टली हिंदू ही चाहिए, ठीक है। अगर आपको देना भी है दूसरों को तो 95% जो कोटा है वो हिंदुओं के लिए ही होना चाहिए। अव्वल तो 100%, पर अगर देना ही है आपने तो 95, ठीक है। और देखा जाए देना किसको है? जो हमारे श्राइन्स को मानता है। अगर आप रिस्पेक्ट ही नहीं करते हमारे श्राइन्स की, सिर्फ पैसे से वास्ता रखते हो कि रेवेन्यू जनरेट करना, अपना घर पालना, अपनी आइडियोलॉजी को चलाना है, तो क्या फायदा? रिस्पेक्ट करो हमारी माँ की। आओ जो है ज्ञापन देने जाएंगे जी। और तो अभी मैं कहना ये चाहूंगा कि इस मेडिकल लिस्ट को वापस लिया जाए और इसकी जगह नई ट्रांसपेरेंट मेडिकल लिस्ट निकाली जाए। हिंदू विरोधी। नमस्कार सबको, जय माता दी। दर्शकों आपको बता दें कि आज मूवमेंट कल्की की तरफ से श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के दफ्तर के बाहर प्रोटेस्ट किया गया और किन बातों को लेकर प्रोटेस्ट किया गया हम उनसे जानेंगे। मैम सबसे पहले अपना नाम बताएं। सपना हिंदू, जय माता की, जय गो माता की। ये प्रोटेस्ट माता जो लिस्ट निकली है, मेडिकल लिस्ट निकली है, उसमें ये 50 सीटें थी। 50 सीटों में से इन्होंने 8 सीटें दी हैं जम्मू में और 40 दी हैं कश्मीर को। कश्मीर वालों को क्यों दिया हमें समझ में नहीं, क्योंकि ये कॉलेज है माता के नाम से है, ये धरती माता वैष्णो के नाम से जाने जाती है। यहाँ पे सनातनियों की श्रद्धा है और जो चढ़ावा चढ़ता है वो भी सनातनी ही चढ़ाते हैं, हिंदू ही चढ़ाते हैं। कश्मीर का कोई भी आके नहीं चढ़ाता है, ना वो उनकी आस्था है। तो जो श्राइन बोर्ड ने कॉलेज खोला ये बहुत अच्छी बात थी, पर जो भी उन्होंने 40 और 42 सीटें उनको दे दी, इसके विरोध में हम आए। क्योंकि कल को 40-42 बच्चे यहाँ पे आके अपना खाना पीना भी करेंगे, जबकि माता की भूमि यहाँ पे ये चीजें अलाउ नहीं है। और हम कैसे उनको मना करेंगे? जब वो आएंगे उनके लिए अलग से वो चीज बनेगी। थोड़े टाइम के बाद उनकी संख्या भी बढ़ती जाएगी। संख्या बढ़ने के साथ साथ कल को वो बोलेंगे माता की जगह पे हमें दुकान भी चाहिए, जो चीज हमें पसंद है खाने के लिए, वो चीज हम बिल्कुल नहीं कर सकते। पहली बात तो यही है, ये सनातनियों का पैसा है, माता की भूमि है, माता का जो चढ़ावा है वो सनातनियों के लिए ही यूज होना चाहिए, सिर्फ हिंदू के, ना कि कोई जो मुस्लिम बच्चे हैं उनके लिए। मुस्लिम बच्चों के और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटी हैं, और भी बहुत सारी जगह है जहाँ पे वो पढ़ सकते हैं। एक कटरा यूनिवर्सिटी नहीं है जहाँ पे उनको पढ़ना चाहिए, उनको खुद ही नहीं आना चाहिए, उनको खुद ही अप्लाई नहीं करना चाहिए। उनको पता है जब हम इन चीज मानते नहीं है, हम खाने के बिना भी नहीं रह सकते, फिर उन्होंने भरा ही क्यों? सबसे ज्यादा गलती है जो हमारे श्राइन बोर्ड वाले, जब इन्होंने ये लिस्टें निकाली, इन्होंने क्यों नहीं चयन किया कि हम ऐसे लोगों को क्यों, चाहे मेरिट था उनका नेता, मैं नहीं बोलती उस चीज को, पर एलो ही नहीं होना चाहिए था।
उनको एग्जाम में बैठने ही नहीं देना चाहिए था। ये लोग सोच रहे हैं ना कि नहीं कोई छोटी सी बात है, इसमें कुछ नहीं होता। क्यों नहीं होता? जब उनका वक्फ बोर्ड है, उसका जो पैसा है वो कहाँ यूज करते हैं? वो हमारे लिए तो यूज नहीं करते ना। उसमें उनके जो इंस्टीट्यूट होते हैं वहाँ पे हिंदू बच्चे को परमिशन नहीं होती है पढ़ने। बाई चांस एक आधा पढ़ता भी है ना, तो उसको भी इतना टॉर्चर करते हैं ये लोग कि बेचारे वो या तो सुसाइड करेंगे या तो भाग के आ जाएंगे। तो इतना कुछ हो रहा है, हम क्यों अपने बच्चों के साथ गलत होने दें? तो अभी आपने सीईओ श्राइन बोर्ड को मेमोरेंडम दिया है, जो आपकी मांगे हैं, तो क्या कुछ बातचीत आपकी हुई है? आप भी अंदर गए थे, क्या कुछ बातचीत हुई? जी, सीईओ सर ने बड़े अच्छे से बात की है। उन्होंने आश्वासन दिया, उन्होंने जो चीजें मेरे हाथ में है उसको मैं करूंगा, और उनकी नॉलेज में थी भी ये चीज होगी। जो चीज उनके हाथ में नहीं है वो एलजी सर को आगे करेंगे, फॉरवर्ड करेंगे। अब ये से सारा डिपेंड है एलजी सर पे, क्योंकि जो हाई कमांड होता है फैसला तो उसी का चलता है। अब मैं एलजी सर से अपील करना चाहूंगी कि हमने आपको एक ज्ञापन दिया है। आप सोच रहे होगे कि जम्मू के लोग सोए हुए हैं, कटरा के लोग सोए, पर सोए नहीं है। हम अपने बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करने और माता रानी के आस्था के साथ तो बिल्कुल नहीं करने देंगे। हमने ज्ञापन दिया, हो सकता है कि अभी तक सीईओ सर ने फॉरवर्ड भी कर दिया हो। उस पर प्लीज आप भी संज्ञान दीजिए। उसमें जो चीजें हमने मांगे रखी हैं उस पर आप फॉलो कीजिए, और जो लिस्ट निकाली है सबसे पहले आप उसको कैंसिल कीजिए, और उन बच्चों को कटरा यूनिवर्सिटी में अलोन नहीं कीजिए एग्जाम देने के। आने वाले समय में लिस्ट कैंसिल नहीं की जाती मेडिकल की लिस्ट, तो फिर क्या रहेगा आपका मूवमेंट कल की? अभी तो सिर्फ जम्मू और कटरा के ही वासी आए थे यहाँ पे प्रोटेस्ट करने के लिए। ये शायद भूल गए हैं कि यहाँ पे ऑल इंडिया से श्रद्धालु आते हैं, इंडिया के बाहर से भी श्रद्धालु आते हैं। अगर हमने एक कॉल कर दी ऑल इंडिया के श्रद्धालुओं से कि माता वैष्णो आइए, हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ जा रहा है, फिर श्राइन बोर्ड वाले देखेंगे इनको जगह नहीं मिलेगी भागने के लिए। मैं नहीं चाहती हूँ ऐसी कुछ रुद्र प्रदर्शन यहाँ पे हो। मैं चाहती हूँ उससे पहले पीसफुली ये हमारे सुनने बातें, क्योंकि ये तो सरासर बेवकूफ़ी है ना। सनातन का पैसा है, ये कैसे आप किसी और को बोल सकते हो कि उसके भविष्य के लिए लगा सकते हो? हमारे बच्चे क्या इतने नालायक है क्या? अगर मैं कहती हूँ उनका मेरिट कम भी है तब भी तो उनको आप दीजिए ना सीट, उनको आगे बढ़ावा दीजिए। आप उन बच्चों को ऊपर लाइए। यहाँ के लोकल कितने बच्चे जो खज्जल हो रहे हैं, उनको सहयोग कीजिए ताकि वो भविष्य में आगे बढ़ सके और उनको आगे जाके कहीं खज्जल नहीं होना पड़े। यूँ कहें कि जो पहले जो प्रेफरेंस है बारीदारों के बच्चों को मिलनी चाहिए, कटरा के लोकल लोगों को मिलनी चाहिए। जी, लोकल लोगों को मिलते। बारीदारों से पहले भी गलत किया था, वो आज तक उस चीज का भुगतान कर रहे हैं, तो बारीदार के बच्चे भी खज्जल हो रहे हैं। आप उनको लोकल को सपोर्ट कीजिए ना। आपको क्या जरूरत है कश्मीर के बच्चों को? तो पाकिस्तान जाके भी कर सकते हैं मेडिकल की ट्रेनिंग, जो करते भी आए हैं। सबको पता वहां से वो डिग्री लेके आता है, यहाँ पे आके फिर वो प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं। तो उनको जाने दीजिए जहाँ पे वो चाहते हैं। एटलीस्ट यहाँ के बच्चों को तो अलाउ कीजिए यहाँ पे पढ़ने के लिए। वो कहाँ जाएंगे? उनके पास ना घर है रहने के लिए, ना इतना खर्चा कि वो अफोर्ड कर सके। उनको मदद कीजिए जिनको जरूरत है। जिनको जरूरत नहीं है उनके लिए यहाँ पे माता वैष्णो की जगह पे कुछ भी अलाउ नहीं होना चाहिए। जय माता दी। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो तमाम जानकारी इन्होंने हमें दी कि जो इन्होंने अपनी मांगे बताई, इनको लेकर जो मेमोरेंडम है इन्होंने सीईओ श्राइन बोर्ड को आज सौंपा है, और उन्होंने सीईओ श्राइन बोर्ड ने इनको आश्वासन दिया है कि वो आगे फॉरवर्ड करेंगे और जल्द ही जो है इस मसले का हल निकलेगा। कटरा से